सुप्रभात क्लास 9। देखिए, जितना पाठ जो पाठ्यक्रम आपका कटा उसके बाद जो कुछ आपको पढ़ना था लगभग उसकी पढ़ाई हो गई। अब हम लोग पुनरावृत्ति की दृष्टि से पुनः एक बार कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ और शब्द दोनों दिए हुए थे। 7 साखियाँ हैं आपके पाठ में और 2 शब्द है। शब्द यानी पद। तो जो पाठ्यक्रम की कटौती हुई उसमें से पद को हटा दिया गया, लेकिन साखियाँ आपको पढ़नी। इसके पहले 2 बार से भी शायद अधिक साखियों के बारे में आपको बताया गया, लिख के बताया गया, लेकिन पुनः एक बार हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें साखियों के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे, बहुत सी बहनों से जवाब भी लिए थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बहनें रह गई या कुछ ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाए। तो उनके लिए पुनः एक बार इस वीडियो के द्वारा उन साखियों का अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर की जो साखियां हैं उसमें पहली जो साखी है कि मान सरोवर सुभरजल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाए। यहाँ देखिए, मान सरोवर के भी 2 अभिप्राय हैं। मान सरोवर यानी एक तो स्वच्छ जल से अच्छी तरह भरा हुआ, शुभ्र स्वच्छ जल से अच्छी तरह भरा हुआ मान सरोवर जो कि कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। उतनी ऊंचाई पर होने के कारण यूं भी पवित्र सरोवरों में उसकी गिनती होती है और बहुत ही स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर है। एक तो इस अभिप्राय में हम उसको लेते हैं, और दूसरा मनुष्य का हृदय। एक हो गया मान सरोवर यानी वास्तव में सरोवर जो कि स्वच्छ जल से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और दूसरा हो गया मनुष्य का हृदय। दोनों ही स्थिति में यानी यहाँ पे देखिए अनंत अनंत बताए नहीं, अन्य यानी और कहीं जाने की चाह। तो यहाँ पर जो सुभर अच्छी तरह से स्वच्छ जल से उज्जवल जल से अच्छी तरह से भरा हुआ जो सरोवर है उसमें हंसा का 2 अभिप्राय, एक तो हंस और दूसरा साधक। एक हंस और दूसरा साधक। तो हंस जो है वो मान सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा है। तो जिस हंस को मान सरोवर की प्राप्ति हो जाएगी उस हंस को निश्चित रूप से और कहीं भी जाने की कोई चाह नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो अपने सर्वोत्तम जगह पे पहुंच चुका है। जहां उसको पहुंचने की चाह है उसकी सर्वोत्तम जगह पे वो पहुंच चुका है। तो अब उसे कहीं और जाने की कोई चाह नहीं रह जाएगी। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराहे मुक्ता फल मुक्ता चुगे अबुड़ी अनंत न जाए। यानी कि मान सरोवर जो है वो स्वच्छ जल से भरा हुआ एक ऐसा सरोवर है जिसकी गिनती पवित्र सरोवरों में की जाती है, और इसमें हंस जो है वो जल क्रीड़ा कर रहे हैं, वहां मोती चुग रहे हैं, और यहाँ आने के बाद उनको कहीं और जाने की चाह नहीं रह गई है। एक अभिप्राय ये है, और दूसरा अभिप्राय मान सरोवर यानी मनुष्य का हृदय, मानव की हृदय की जो भावना है उसके लिए यहाँ पर कबीर ने चित्रित किया है कि मान सरोवर अर्थात मनुष्य का हृदय। और जब हृदय में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब साधक को अपने साध्य की प्राप्ति हो जाती है, जब किसी भी तपस्वी को उसके आराध्य की प्राप्ति हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसे और कहीं जाने की कोई चाह नहीं रह जाती। पुनः एक बार सुनिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। यानी मान सरोवर जो है वो स्वच्छ जल से भरा हुआ पूर्ण रूप से एक पवित्र सरोवर जिसमें कि हंस जल क्रीड़ा कर रहे हैं, और इस जल क्रीड़ा के समय उनको जिस आनंद की प्राप्ति हो रही है उनको और कहीं भी जाने की कोई चाह नहीं बच जाती। उनको अनंत अब उड़ी अनंत न जाए, यानी उनको और कहीं भी जाने की अब कोई चाह नहीं रह गई है। और दूसरा है कि मान सरोवर यानी मनुष्य का हृदय। तो जब हृदय में यानी कि जब किसी भी साधक को, हंसा शब्द में यहाँ हंस के लिए भी है और साधक के लिए भी है, तो जब किसी भी साधक को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, किसी भी साधक को उसके साथ मिल जाएंगे, आराध्य मिल जाएंगे, तो उसे और किसी भी चीज की चाह
नहीं रह जाएगी। ये है पहली साखी का अर्थ। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होए। कबीर कहते हैं कि हम दूसरे से केवल और केवल अच्छाई की चाह रखते हैं। हम सदैव ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, दूसरे हमें प्रेम दें, लेकिन प्रेमी को ही प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात जब आप प्रेम बांटने लगेंगे तो आप प्रेमी हो गए। आपके पास प्रेम है, आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आप प्रेमी हो गए। तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होए। और जब किसी भी व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो मन में बुराई रूपी जितना भी विष है, बुराई रूपी जो भी विष है, वो अमृत रूपी अच्छाई के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ये मन की बुराई, मन का जो जहर है, वो समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होए। अर्थात हम जो ढूंढने चले हैं वो हमारे पास होगा। अर्थात हम प्रेम की खोज में चले हैं, हम प्रेमी ढूंढ रहे हैं, हम अच्छाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन अच्छाई की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हमारे अंदर स्वयं अच्छाई होगी। और ऐसे में प्रेमी को ही प्रेमी मिल सकता है। अर्थात प्रेम हमेशा प्रेम मांगता है, प्रेम हमेशा त्याग मांगता है, प्रेम हमेशा निश्चलता मांगता है, प्रेम हमेशा पवित्रता मांगता है। और ये सारी चीजें जब मन में आ जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारे मन में जो प्रेम का भाव जगेगा, वो जितनी भी बुराई रूपी जहर है, बुराई रूपी जो विष है, उस सारे विष को समाप्त कर देगा और उसे परिवर्तित करके, उसी विष को परिवर्तित करके हमारे हृदय में अमृत के समान बना देगा। और वो अमृत जो होगी वो हमारी अच्छाई होगी। तो जब वो बुराई समाप्त हो जाएगी, हमारे अंदर अच्छाई आ जाएगी, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। इन दोनों साखियों का अर्थ लिखते हुए इससे आप जितना प्रश्न बना सकते हैं, जैसे मानसरोवर से क्या अभिप्राय है, कवि ने किन दो रूपों में मानसरोवर की चर्चा की है, हंसा से क्या अभिप्राय है, इस तरह से आप प्रश्न बनाइए। जितना अधिक आप प्रश्न बनाएंगे उतना अधिक उन चीजों को आप समझ पाएंगे। फिर अगली साखी का अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।